प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं सब? तो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीलम चावला आज आपको आरोह भाग 2 के पहली कविता आत्म परिचय का सार समझा रही हूँ। तो ये कविता जो है, ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के महान कवि हुए हैं। तो इस कविता में जो कवि हैं वो हम सबको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम दूसरों को जानने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन अपने को जानना जो है वो दुनिया में सबसे कठिन काम है। हम समाज में रहते हैं तो हमें बहुत से खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरना पड़ता है और ऐसा है कि मनुष्य समाज से अलग भी नहीं रह सकता, यानी कि वो समाज के साथ है। तो इसलिए कवि अपनी कविता आत्म परिचय यानी कि स्वयं के परिचय में कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों के प्रति भी सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उनका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत हो रहा है, यानी कि वो किसी से प्यार करते हैं और उसके स्नेह में डूबे रहते हैं। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मगन रहते हैं। उन्हें प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहते हैं। कवि अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से रोशन रखता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है। नशे में वियोग और निराशा भी घिराती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर भी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। कवि दुनियादार और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह ऐसे सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है और भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा डालता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच एक दीवाना है। उसके गीतों में मादकता अर्थात नशा है। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है।